गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की छत्तीसगढ़ भारतीय। उसमें है पाठ 8 में पढ़ेंगे हम भिखारिन। भिखारिन को मैं को आधा पढ़ा चुकी थी। आज वहाँ से पढ़ना है। देखो 2 वर्ष बहुत है ना, 2 वर्ष बहुत यहाँ पर से दिया हुआ है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ है ना। 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर आ दबाया। अंधी ने दवा दारू वैद्य हकीमों को उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया, साहस से जवाब दे दिया। वह निराश हो गए, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर की इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। देखो भिखारिन जो थी वो सेठ के पास अपने पैसे को रखवा दी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। बहुत सारी दवाई कराई, वैद्य हकीमों को दिखाया, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि मुझे सेठ के पास जाना चाहिए और पैसा लेकर अच्छे डॉक्टर को दिखाना। यह सोचकर वो क्या करी, सेठ के पास पहुंच गई। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। वह कहने लगी सेठ के पास जाकर कि मेरे जो जमा कराई थी उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे की इलाज कराऊँ। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रूप में रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी उससे कहने लगा कि मेरे पास कोई तुम्हारी जमा पूंजी नहीं है। तो वह अंधी भिखारी भी रोते हुए कही कि मैंने 2 वर्ष पहले आपको धरोहर यानी पूंजी जो रखाई थी उसी को मैं बड़ी दया करो और मुझे दे दो। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हैं, मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या, तेरा क्या नाम है री। अंधी की जान में जान नहीं, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इसे ध्यान न रहा होगा, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। वह बड़ी पृष्ठ उलट पलट देखा, फिर वह नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं। अंधी भिखारन को जब बोली तो सेठ जी ने मुनीम से कहा उसका नाम देखने के लिए। तो वो सोची कि चलो भला मुझे नाम मिल जाएगा तो पैसा मिले, परंतु क्या किया, मुनीम ने पन्ने उलट पुलट करने लगे सेठ की ओर देखकर, और वो जो थी वो नहीं, नाम उसको नहीं मिला। अंधी वह जमी बैठी रही, उसे रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। अंधी भिखारन जो थी वह रो रो कर सेठ से पैसा मांगने लगी और उसे दुआएं देने लगी, परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है नौकर को बुलाओ। अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुँह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। वह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू ही नहीं फायदा किया, क्या होता। एक दिन उसकी दशा बड़ी चिंताजनक होगी, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी की भी निराश हो। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता, इतना धनी व्यक्ति जो 4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही, अपने रुपए ही मांग रही थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। जब अंधी भिखारिन को पैसा नहीं मिला तो वह वहाँ से वापस लौट गई, और यह आशीष न थी कि वह उसे आशीष नहीं बल्कि उसने दुखिया का श्राप था। और वह कहने लगी कि अगर 2-4 पैसे दे भी देता तो क्या होता, आखिर मैं उससे कर्ज नहीं मांग रही थी, अपने पैसे ही मांग रही थी। और सेठ के प्रति उसे घृणा हो गई यानी नफरत। बैठे बैठे ध्यान ने उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकर खाती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर जोर से भभक रहा था। अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने अंधी आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को, परंतु उस स्थान से नहीं मरने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं। नौकर ने भी अंदर जाकर कहा कि वह नहीं चल टलती। सेठ जी स्वयं बाहर बधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शकल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया। उसकी बहुत खोज की पर उसको कोई पता न पड़ा। उसे स्मरण आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह। इस विचार के आते उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे को जांघ देखी। चिन्ह न से परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको इस विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का। उन्हें तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। जब अंधी भिखारन हुआ उसके घर के पास पहुंची, बच्चे को लेकर रोने लगी कि मेरा बच्चा बहुत बुखार है, मुझे इलाज के लिए पैसे दे दो। तो उसी समय क्या हुआ, एक नौकर आया। नौकर ने जाकर सेठ को बताया। सेठ बाहर आके देखा कि अंधी भिखारन की गोद में बच्चा है, और उस बच्चे की शकल उसके बेटे जो 60 वर्ष पहले खो चुका था उसे बहुत
मिलती है और उसके जांघ पर कुछ निशान बना हुआ था। तो वो सोचने लगा कहीं यह मेरा बेटा तो नहीं, और उन्होंने चिन्ह को देखा तो चिन्ह दिखाई दिया। तो सेठ ने उस क्या किया, अंधी भिखारिन से उस बच्चे को छीन लिया। अंधी खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। अंधी भिखारिन से जब बच्चे छीने तो वह रोने लगे और कहने लगे कि तुमने तो मेरा पैसा ले लिया, मेरे बच्चे को भी क्यों मुझसे छीन रहे। सेठ जी बहुत चिंतित थे, बोले बच्चा मेरा यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला, अब इसको नहीं जाने दूंगा, लाख यत्न करके भी इसकी प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का टाका लगाया, तुम्हारा बच्चा इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों, यह भी कोई न्याय है, इतने दिनों तक खून पसीना करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा से कुछ करते धरते नहीं बनता था, कुछ वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातः का प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपना जादू सा प्रभाव दिया है, मोहन का जोर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय तो उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पाँव खुल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूँ, एक ही बच्चा इतने दिनों बाद मिला, तो मृत्यु उसको भी अपनी चंगुल में दबा रही, इसे कैसे बचाऊँ। सहसा उनको अंधी का ध्यान है, पत्नी को बाहर भेजा, देखो कहीं वो अब तक द्वार पर न बैठी, परंतु यहाँ कहाँ। सेठ जी ने घोड़ा गाड़ी तैयार करी और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा कि अंधे फटे पुराने टाट पर पड़ी और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ ने धीरे धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह कर वह तुझे पुकारते, अब तू उसके प्राण बचा सकती, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। तुम इस लोक में सुखी नहीं, वह मेरा बच्चा, मैं वहाँ उसकी सुचारू से सेवा सुसरा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया, फिर इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह ठीक हो जाएगा। ममता शब्द अंधी को विकल कर उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ ने सहारा देकर उसे बाहर लाया, घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया, गाड़ी पर घर की ओर दौड़ने लगा। उस समय सेठ और अंधी भिखारी दोनों की एक ही तरह, दोनों यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुँच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा, अंदर से आकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ, उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और उसे अपनी समीप खड़े देखकर, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर से उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारी मोहन के सिराने बैठ गई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के, जो सादे वैद्यों की पूड़ियाँ और डॉक्टर की दवाइयाँ न कर सकी, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रहे, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या। सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर, तुम्हारे रुपये में रहे अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दिया और लाठी देखती हुई चल दी। बाहर निकाल कर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाया। उसके नेत्रों से आंसू भरे, किंतु वह भिखारी होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था, वह दादा थी। जब बच्चा बीमार हुआ तो सेठ ने क्या किया, अंधी भिखारिन को लाया। अंधी भिखारिन जब उसके पास आई तो बच्चा जो था आँख खोलकर अपनी माँ को सामने देखकर ठीक हो गया और धीरे धीरे 8-10 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। और अंधी भिखारिन जो थी वो वापस जाने लगी तो सेठ ने क्या किया, उसके थैली को दिया। तो वह कहने लगी, इसमें क्या है। तो वह कहने लगा, ये तुम्हारी धरोहर है, इसे ले जाओ। तो अंधी भिखारिन जो थी वह कहने लगी, तो मैं तुम्हारे बेटे मोहन के लिए जमा करी थी, इसे मैं क्या करूँगी, इसको आप रख लो। सेठ जी ने कहा कि यह तुम्हारी धरोहर है, रुपये भी तुम्हारे हैं, ही मेरा अपराध है। लेकिन अंधी भिखारी ने बात काट दिया और रुपये नहीं लिया और मोहन को दे देना कहकर चली गई। और अंधी भिखारी जो थी थैला छोड़कर लाठी टेकते हुए बाहर निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इस कहानी में महान कौन बना, अंधी भिखारी, जिन्होंने इतने बड़े सेठ को क्या किया, उसके बेटे को लौटा दिया था। तो याचक के रूप में सेठ था और दाता के रूप में भिखारी। इस कहानी से यही सारांश निकलता है कि स्नेह से बढ़कर कुछ नहीं है। सेठ के पास इतने रुपए पैसे होने के बाद भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा सका, लेकिन ममता जो थी अंधी भिखारी की, वो उसने उसे बच्चे को ठीक कर दिया। इसलिए प्यार और स्नेह से मनुष्य जो है अच्छा हो जाता है ना, स्वस्थ हो जाता है। यही कहानी की सारांश है।